गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं। अपन पढ़ रहे थे डी मॉर्गन और बर्ट रॉबर्ट्स परीक्षण और इसके साथ गॉस परीक्षण। दोनों परीक्षणों के बारे में आपको मैंने बता दिया था कि क्या स्टेटमेंट है उनका, और इनके अलावा अपन उनके एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। दोनों के एक एक क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप और कीजिए इनके क्वेश्चन, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही ज़्यादा ये आपके क्लियर होगा। ठीक है, देखिए सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी, ये श्रेणी दी रखी है, निम्न श्रेणी अपसारी है यदि P ग्रेटर देन 2 हो, अन्यथा अपसारी है। तो अन्यथा अपसारी मतलब इसके अलावा कौन सी कंडीशन रह गई? P लेस देन 2, P इज इक्वल टू 2। तो P ग्रेटर देन 2 पर तो श्रेणी होनी चाहिए अपसारी, सॉरी अपसारी है ये। तो P ग्रेटर देन 2 पर तो श्रेणी होनी चाहिए अपसारी, और अन्यथा अपसारी मतलब P लेस देन इक्वल टू 2 पर श्रेणी होनी चाहिए अपसारी। ठीक है, ये तो रहा कि क्या प्रूव करना अपने को। अब आइए श्रेणी 1 प्लस 1/2 की पावर P प्लस 1/2 डॉट 3/4 की होल पावर P प्लस 1 डॉट 3 डॉट 5 और 2 डॉट 4 डॉट 6 की होल पावर P, इसी प्रकार ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखो 1 1 डॉट 3 1 डॉट 3 डॉट 5 2 2 डॉट 4 2 डॉट 4 डॉट 6। पहला पद अलग है तो इसको अपन छोड़ सकते हैं। पावर P है वो हर पद में समान आ रही है, तो ये हो जाएगा फिक्स अभी। ओके, देखिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। दी गई श्रेणी में प्रथम पद को छोड़ने पर श्रेणी के अभिसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तो यहाँ से इसका एन वापस लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 1 3 5 तो 2n माइनस 1 आ जाएगा, 2 4 6 तो 2n आ जाएगा, और होल पावर p। ये इसका un का मान हो जाएगा 1 3 5 2n माइनस 1 2 4 6 2n पूरे की पावर p। ओके,
ये un का मान, तो यहाँ से ज्ञात हो जाएगा un प्लस 1 का मान। देखो 1 3 5 2 n माइनस 1 तो आएगा ही। अब n की जगह रखोगे n प्लस 1 तो मान आ जाएगा 2n प्लस 1। un प्लस 1 का मान हो जाएगा 1 3 5 2n माइनस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2 4 6 2n 2n प्लस 2 और पूरे की होल पावर p। ठीक है, ये un और un प्लस 1 का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे un अपॉन un प्लस 1 का मान। ओके, तो आप इसको यहाँ तक कीजिए, शुरू कीजिए क्वेश्चन को। अब देखिए un अपॉन un प्लस 1 करेंगे तो 1 3 5 2n माइनस 1 की होल पावर p, ये कैंसिल हो जाएगा किससे 1 3 5 2n माइनस 1 की होल पावर p। ठीक है, अपॉन में बचेगा 2n प्लस 1 की पावर p। 2 4 6 डॉट 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 2n की होल पावर p कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2 4 6 2n की होल पावर p। ऊपर मान बचेगा 2n प्लस 2 की पावर p। ठीक है, तो आप कर लोगे इसको। un अपॉन un प्लस 1 करते हैं तो मान बच जाएगा 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 और इसकी होल पावर p। ओके, यहाँ से कॉमन लेंगे 2n, इसकी पावर है p, तो बाहर कॉमन आ जाएगा 2n की पावर p। क्या बचेगा 1 प्लस 2 अपॉन 2n की पावर p। यहाँ से भी 2n कॉमन आ जाएगा 2n की पावर p। 1 प्लस 1 अपॉन 2n की होल पावर p। ये 2n की पावर p से 2n की पावर p कैंसिल, देखिए क्या मान बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1। यहाँ से देखिए ये जो अपना मान बचा है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर p अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2n की होल पावर p। और इस पे यदि आप अप्लाई करते हो लिमिट तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस 0 की पावर p, यहाँ से बचेगा 1 प्लस 0 की पावर p। ध्यान से समझ लो इसको, या जो आपका 1 है उसकी पावर कुछ भी हो, ये 0 के अलावा इसका मान क्या रहेगा 1 ही रहेगा। 1 1 तो मान क्या रहेगा 1। इसका मतलब कौन सा फ्रैक्शन था ये, रियल नंबर फ्रैक्शन, वो यहाँ पे एस अपन रहता है क्योंकि एल का मान है 1। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। ओके, देखिए आइए करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेल नंबर परीक्षण है वो असफल रहता है। तो अब यूज करेंगे राबी परीक्षण को। तब राबी परीक्षण से लिमिट, चलिए उसको हल कर लेते हैं पहले। लेकिन मान ये था लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन इनटू में यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन। सबसे पहले मान ज्ञात करेंगे यहाँ पे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन। जो मान आएगा उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए हल करते हैं। हल करने के लिए देखिए यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का अपन कौन सा मान लेंगे। तो देखिए अगर यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की बात करें तो एक मान तो ये है अपने पास और एक मान ये है, तो इनमें से कौन सा लें। तो देखो यहाँ पे जो पी है उसकी जगह कोई मान डिसाइड होता है। जैसे मान लो ये स्क्वायर होता तो ये इसका स्क्वायर हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाता है और ये थोड़ी सी आसानी हो जाती है। लेकिन अभी इसकी जो पावर पी है तो अपने को पता नहीं कि पी का मान कितना है। ठीक है, तो अपने को इसका अगर यहाँ से लेते तो इसका विस्तार करना मुश्किल हो जाएगा। अपन लेंगे ये टर्म, उससे विस्तार हो जाएगा द्विपद प्रमेय से। वन प्लस एक्स की पावर है, वन प्लस एक्स की पावर माइनस है, ये ऊपर जाएगा। तो ठीक है, तो थोड़ा सा आपको स्वयं को सोचना होगा इसमें कि यहाँ से ये पद काम में लें या ये पद। ये पद काम में ले लेते यदि पी का मान को फिक्स आपको दिया जाता। ठीक है, देखिए यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। दोनों तरफ ऐड कर देंगे माइनस वन। एलसीएम हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन टू एन की होल पावर पी। यहाँ से ये ऐसे से बच जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन की पावर पी। एक से मल्टीप्लाई होगा माइनस वन प्लस वन अपॉन टू एन की पावर पी। इनका विस्तार करते हैं, हल करते हैं, फिर एन से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे। देखेंगे मान एक से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कर लीजिए इसको। यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन। तो पहले इसका विस्तार करते हैं। देखिए ये वन प्लस पी अपॉन एन, इसके अब आगे पद आ जाएंगे पी
पी प्लस वन फैक्टोरियल टू वन अपॉन एन स्क्वायर। याद रखिए अपॉन में पद आ रहा है एन स्क्वायर का, इतना सोचिए बस, ठीक है। इसका विस्तार कर दीजिए। इसी प्रकार इसका भी विस्तार हो जाएगा, वन प्लस पी अपॉन टू एन और आगे के पद एन स्क्वायर एन क्यूब इस प्रकार रहेंगे अपॉन में। वन प्लस वन अपॉन टू एन की होल पावर पी, ठीक है। आगे देखो, ये वन से वन कैंसिल, ये पी अपॉन है और ये माइनस का पी अपॉन टू है। अब यहाँ से भी एन स्क्वायर, यहाँ से भी एन स्क्वायर, चाहे जो मान हो, लेकिन एन स्क्वायर एन क्यूब इस प्रकार के पद आते चले जाएंगे, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये पी अपॉन एन है माइनस पी अपॉन टू एन, तो यदि आप इसको समझ सको, डायरेक्ट लिख सको तो और भी अच्छी बात है। ये तो कॉमन ले लीजिए, पी अपॉन वन माइनस वन बाई टू, कितना बचेगा वन बाई टू, तो प्लस का बच जाएगा पी बाई टू एन और आगे डॉट 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 इसी प्रकार पद एन स्क्वायर क्यूब के। un अपॉन un प्लस वन माइनस वन, इसको दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बचेगा n इंटू पी अपॉन टू एन प्लस टू टू डॉट अपॉन वन प्लस वन अपॉन टू एन की होल पावर p। ये n को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ से बचेगा p बाई टू, आगे n स्क्वायर का पद होगा उससे n बच जाएगा अपॉन में, n क्यूब का पद होगा उससे n स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। खाली आपको समझना है कि यहाँ से जो n से मुक्त रहेगा जो पद वो रहेगा पी बाई टू, जिसमें n नहीं आएगा, और सभी में n स्क्वायर का n हो जाएगा, n क्यूब का n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। केवल समझना, आपको उनको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखोगे तो शुरू से उनको लिखना पड़ेगा, फालतू में स्टेप बड़े हो जाएगा, ठीक है। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और हो सके उतना उनको सरल बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड un अपॉन un प्लस वन माइनस वन, इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, पी बाई टू बच जाएगा, अपॉन में n आएगा जीरो, आगे के सारे मान जीरो। यहाँ से मान बचेगा पी बाई टू और इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा ये वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, वन प्लस जीरो की पावर वन की पावर p यानी वन, तो मान आ गया p बाई टू। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो यहाँ से राबी परीक्षण से ये श्रेणी अभिसारी होगी या श्रेणी अपसारी। ओके,
अगर यदि बराबर वाली कंडीशन और है तो उसके लिए प्रयोग हो जाएगा डी मॉर्गन और बर्ट रॉडस परीक्षण। ओके, करिए आप यहाँ तक। इसका मान हो गया T/2। तो राबी परीक्षण से यदि P/2 का मान 1 से बड़ा है, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि P ग्रेटर देन 2 हो तो समीशन UN अभिसारी श्रेणी, तथा P/2 लेस देन 1 या P लेस देन 2 हो तो समीशन UN अपसारी श्रेणी। तो जो इसमें कुल 3 कंडीशन थी P के मान के लिए, उनमें से 2 प्रूफ हो चुकी हैं जो आप पूछ रहा है। कौन से परीक्षण से? राबी परीक्षण से। अब यदि यहाँ से भी नहीं होती तो अपन यूज कर लेते हैं डी मॉर्गन और बर्ट रॉडस परीक्षण को, जैसा कि अपन ने इसे पहले वाली क्लास में किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यदि यहीं पे हो जाता है तो जो रह गई कंडीशन उसके लिए यूज कर लेंगे डी मॉर्गन और बर्ट रॉडस परीक्षण से। इस तरीके से आप देख सकते हो, चाहे वो किसी भी श्रेणी का आपको परीक्षण करना हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्ट कीजिए डे नंबर से, फिर राबी से, डी मॉर्गन से, जहाँ पे हो जाता है वहीं पे उसको परिभाषित कर दीजिए। ओके, देखिए आगे। तीसरी कंडीशन, यदि P/2 इज इक्वल टू 1 हो या P इज इक्वल टू 2 हो, ये इधर आ जाएगा तो राबी परीक्षण को S में लगता है, तो डी मॉर्गन और बर्ट रॉडस परीक्षण से। इसमें थोड़ा सा और चेंज करना आपको, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1, इसके साथ -1 और फिर पूरे के इंटू में log n। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए UN अपॉन UN प्लस 1 का मान। सबसे पहले तो आप इसमें ये पहचानिए कि UN अपॉन UN प्लस 1 का मान कौन सा लिखोगे।
अब देखिए जो P है वो डिफाइन हो चुका है कि यदि P इज इक्वल टू 2 हो तो जो सरलतम रूप में जिसकी घात P थी अपन उसको हल नहीं कर सकते थे, फिर उसका द्विपद भी बनाया था उससे पहले वाला। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे UN अपॉन UN प्लस उनका कौन सा मान लेना है। इस मान की बात कर रहे हैं, वहां पे इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि P डिफाइन नहीं था। अब P है वो डिफाइन हो चुका है कि P का मान क्या है, 2 है, तो अपने को श्रेणी का पता लगाना है। यदि P इज इक्वल टू 2 हो तो यहाँ से इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये UN अपॉन UN प्लस 1 का मान, तो इसको क्रमवाइज आगे बढ़ते जाते हैं। UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 का मान ज्ञात करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे मान में फिर -1, फिर log n से मल्टीप्लाई, फिर लिमिट से उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। ओके, यहाँ से UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, LCM 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ऐसे कैसे, और माइनस का 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका अपन मान आसानी से लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर लेंगे और फिर आगे की प्रोसेस। ओके, करिए यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 माइनस 4n स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 4n। 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल, 8n माइनस 4n, 4n 4 माइनस 1 3। ये मान आ गया UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1। इसको अब n से मल्टीप्लाई कराते हैं, n से मल्टीप्लाई हो गए, तो यहाँ से देखिए अब दो बच्चे हैं, तो जैसे ये n स्क्वायर को अपन कैंसिल करें, या यहाँ पे अपने को अभी और करना है माइनस 1, तो इसी के आगे देखिए थोड़ा और हल कर लेते हैं इसको। हालांकि इससे भी हो जाएगा ये, लेकिन इससे थोड़ा सा लेंथ हो जाएगा ये।
तो अब कर देंगे -1 दोनों तरफ एंड un अपॉन un प्लस 1 -1 दोनों तरफ -1। इसको हल करते हैं, देखिए n इंटू un अपॉन un प्लस 1 साथ में -1। अब इसको देखिए हल करते हैं अपन। देखिए ये मान बचेगा क्या, ये 4n² प्लस 3n, ये -4n² -1 और माइनस का 4n। 4n² से 4n² कैंसिल, 3n -4n तो माइनस का n और माइनस का 1 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, देखिए आगे अब कैंसिल कर दीजिए। अब ऊपर से -n कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन n, यहाँ से 2n कॉमन 4n² 1 प्लस 1 अपॉन 2n का होल स्क्वायर। एंड un अपॉन un प्लस 1 -1 इसका मान क्या हो जाएगा, देखो -1/4 और ये n² तो नीचे n बच जाएगा और वह कैसे कैसे 1 प्लस 1 अपॉन n 1 प्लस 1 अपॉन 2n का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और है, कर लीजिए इसको। अब इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं किससे, log n से। देखिए क्या मान प्राप्त होगा, -1/4 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2n का होल स्क्वायर log n और साथ में अपॉन। ओके, अब यदि अपन इस पे लिमिट अप्लाई करें तो देखिए -1/4 अलग हो जाएगा, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर और इसका मान होगा 0। मैं आपको इसका मान बता चुका हूँ हल करके DL हॉस्पिटल रूल से। इसका अवकलन 1 अपॉन n, इसका 1
एन के सापेक्ष तो मान बचेगा 1/n, उस पर लिमिट अप्लाई करोगे 1/∞ 0, इसका मान 0। ठीक है, तो ये आ चुका, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं। तो ये मान 0 जाएगा, तो सारा मान 0। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n अपॉन n का मान क्या होता है, इसका मान होता है 0। डीएल हॉस्पिटल रूल से। इसका मान क्या आया 0, और 0 क्या है लेस देन 1, और लेस देन 1 पर आप देख सकते हो वहां पे उसका स्टेटमेंट डी मॉर्गन और बर्ट टोंडर्स प्रिडिक्शन का ये श्रेणी कैसी हो जाएगी, अपसारी श्रेणी हो जाएगी p इज इक्वल टू 2 के लिए। तो डी मॉर्गन और बर्ट टोंडर्स प्रिडिक्शन से समीशन यूआर एक अपसारी श्रेणी p इज इक्वल टू 2 के लिए। ओके, ये स्थान हुआ कि श्रेणी समीशन यूएन अभिसारी होगी यदि p ग्रेटर देन 2 हो, तथा श्रेणी समीशन यूएन अपसारी होगी यदि p लेस देन इक्वल टू 2 हो। और ये आप देख सकते हो क्वेश्चन में यही दिया गया है, प्रूफ करना है कि p का मान 2 से बड़ा तो श्रेणी अभिसारी होनी चाहिए, तो आ गई। और इसके अलावा अन्यथा, अन्यथा का मतलब जो रह गई तो कौन सी रह गई, p इज इक्वल टू 2 और p लेस देन, इन दोनों की श्रेणी अपसारी। अच्छा क्वेश्चन है, आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप भी इनको साथ साथ में करते रहिए। देखिए क्वेश्चन को आप इनके जितने एग्जाम्पल करेंगे अपनी तरफ से उतना ही आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नहीं तो यहाँ पे जब मैं आपको कितने भी क्वेश्चन करवा दूँ आप उनको नोट में छाप ले हो, बस इतना ही होगा। ओके, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आप इनको स्टेटमेंट को पढ़िए, जो परीक्षण है उनके स्टेटमेंट को पढ़िए और फिर आप एग्जाम्पल स्वयं से कीजिए। नहीं होता है, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन जरूर होगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा अपने जहन में बैठा लीजिए, आपके भले के लिए बोल रहे हैं। और आप इसको तो करना ही है, ये तो करा दिया है, और इसके जो और एग्जाम्पल रह गए हैं उनको भी आप करने की कोशिश करना, और बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आप इसको नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।